हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसका हम दूसरा आज का ये वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया में अंतर। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो दोनों अंतर हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछे गए हैं, तो इनका अंतर आपको जरूर तैयार कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है रासायनिक अभिक्रिया और इधर हमने लिख दिया है नाभिकीय अभिक्रिया। इससे पहले वाला जो वीडियो हमने इस चैप्टर का पढ़ाया था उसमें हमने इन दोनों का परिभाषा बताया हुआ था। अब सबसे पहले तो अंतर में आपको सबसे पहले इनका परिभाषा ही लिखना होता है। तो हमने आपको रासायनिक अभिक्रिया का क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हमने बताया था ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और नाभिकीय अभिक्रिया पर क्या बताया था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हमने सबसे पहला अंतर वही लिखा है। हमने लिखा है कि इसमें परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। मतलब क्या भाग लेते हैं? जो परमाणु होता है तो परमाणु के जो बाहरी कक्षा होता है, मतलब अंतिम वाला जो कक्षा, उसके अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं वही होता है रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, सपोज डेट ये आपका परमाणु है, ठीक है, और ये आपका नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं, ठीक है, ये कक्षाएं हैं। तो ये मान लेते हैं अंतिम कक्षा है, तो इसके अंतिम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, मतलब किसी परमाणु के बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। नाभिकीय अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं? जो परमाणु होता है तो परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं, ठीक है, परमाणु के नाभिक भाग लेंगे उसे हम नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इस अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। समझ लिया आपने। दूसरा अंतर देखते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे और उसमें परमाणु के नाभिक भाग लेंगे। दूसरा अंतर यह है कि इस अभिक्रिया में परमाणु के रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या हमने बताया कि परमाणु जो होगा, परमाणु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब रासायनिक अभिक्रिया है उसमें परमाणु के रूपों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। परंतु जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो हमने लिखा है इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। मतलब यहाँ पे सिंपल हम कहें तो इसमें परमाणु के रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, परंतु नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु के रूप में परिवर्तन होता है। अब वो कैसे होता है कि कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु में बदल जाता है। समझ गए? अभी एग्जाम्पल से हम समझाएंगे ना तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। तीसरा यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के संगठन, यहाँ पे याद रखेंगे, अणुओं के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। परंतु जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसमें परमाणुओं के, इसमें मतलब इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। ये बात आप लिख लेंगे कि गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अणुओं की संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। और जो नाभिकीय अभिक्रिया है इसमें अणु नहीं, इसमें परमाणुओं की संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल से अब चलिए हम समझते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। देखिए इसका एग्जाम्पल हमने पहले वीडियो में बताया था, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे हमने लिया था H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब हमने इसका क्रिया कराया था तो यहाँ से ZnSO4 के साथ क्रिया करके बनाया था ZnSO4 और प्लस यहाँ पे H2 और O मिलकर H2O बनाया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने बताया था कि इस अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब बताइए इसमें परमाणु के रूप में परिवर्तन हुआ है,
परमाणु के रूप का मतलब कि यहाँ पे जिंक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, फिर से ऑक्सीजन है। तो क्या जिंक है वो किसी और चीज़ों में चेंज हो गया है? जिंक है तो यहाँ पे भी तो जिंक है ना, ठीक है। ऐसा नहीं तो जिंक है जो एल्युमिनियम बन गया, ठीक है, कॉपर बन गया, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। जो जिंक है वो जिंक है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी है तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब परमाणु के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, समझ गए। अब दूसरा यहाँ पे हमने कहा कि अणुओं के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होगा। ये एक अणु है तो बताइए इसका साथ जिंक भी ऑक्सीजन दोनों थे, तो बताइए जिंक जो था, जिंक ऑक्साइड था, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया कि नहीं? तो देख रहे हैं इसके गुणों में, संगठन में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब जिंक के साथ क्या जुड़ा है? सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ सल्फर क्या जुड़ा था? SO4 जुड़ा हुआ था, और यहाँ पे अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब अणुओं के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो इसका गुण कुछ अलग होगा, और जिंक के साथ अब SO4 जुड़ गया तो अब इसका गुण तो कुछ अलग होगा, समझ रहे हैं। तो यही है आपका। आते हैं अब नाभिकीय अभिक्रिया पे। अब नाभिकीय अभिक्रिया का हम एग्जाम्पल ही पहले दे देते हैं। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो हम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को लेते हैं 1H2 और 1H3, ठीक है। तो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यदि दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हीलियम 2 और 4 और प्लस N01 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक अभिक्रिया लिख दिया है, यहाँ पर हमने लिखा है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे हीलियम बनता है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है, यहाँ पे N01 होता है। अब यहाँ पे क्या हमने बताया था? हमने यही कहा था कि इसमें मतलब इसमें एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं, ये हमने बात बताया था। अभी आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। क्या इधर आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे He है, He मतलब हीलियम है। तो बताइए हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो गया कि नहीं? ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे यही कहा गया था कि एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। तो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंज हो गया, समझ रहे हैं। दूसरा इसी में हमने एक और बताया था कि इस अभिक्रिया में परमाणु के संगठन, संरचना और गुणों में परिवर्तन होता है। तो परमाणुओं के संगठन में, तो बताइए परमाणु देखिए ये हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन 2 मिलकर यहाँ पे हीलियम बना दिए, तो इनके संगठन में भी अब बताइए हाइड्रोजन का जो गुण है वो हीलियम का गुण होगा? कभी भी नहीं होगा भैया, ठीक है। तो ये आपके हो गए अंतर। आशा करते हैं रासायनिक अभिक्रिया और नाभिकीय अभिक्रिया दोनों आपका अंतर समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का यहाँ पर बहुत ही सीरियस तरीके से आपकी पढ़ाई कराई जा रही है। अब बोर्ड एग्जाम की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी, चाहे वो क्लास 10th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो या आपका सामाजिक विज्ञान हो। तो आप बेफिक्र रहिए, आपकी तैयारी यहाँ पे बहुत ही सीरियस तरीके से कराई जा रही है। और अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, तो अभी आप ज्वाइन हो जाते हैं, अभी से आप पढ़ाई सीरियस होकर कर लेते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5-6 महीने हैं, पूरा आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बोर्ड एग्जाम में आप 90+ लेके आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।